पीयूसी फर्स्ट हिंदी युवाओं से चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर यूज्ड फॉर एनुअल एग्जाम। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न ही एक, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। प्रश्न एक, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न दो, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या हैं? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? उत्तर, निस्वार्थी व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम कार्य करता है। कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? उत्तर, निस्वार्थी व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम कार्य करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, किस शक्ति से सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? उत्तर, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? उत्तर, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? उत्तर, असंभव को संभव बनाने वाली चीज प्रेम है। प्रश्न 5, असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? उत्तर, असंभव को संभव बनाने वाली चीज प्रेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6, जो अपने आप से विश्वास नहीं करता वह क्या है? उत्तर, जो अपने आप से विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। जो अपने आप से विश्वास नहीं करता वह क्या है? उत्तर, जो अपने आप से विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7, कमजोरी किसके समान है? उत्तर, कमजोरी मृत्यु के समान है। प्रश्न 7, कमजोरी किसके समान है? उत्तर, कमजोरी मृत्यु के समान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनाना चाहिए? उत्तर, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनाना चाहिए? उत्तर, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9, प्रत्येक आत्मा क्या है? उत्तर, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10, नवयुवकों की किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? उत्तर, नवयुवकों को पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। प्रश्न 10, नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? उत्तर, नवयुवकों को पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न 11, किसका पुनरुत्थान होगा? किसका पुनरुत्थान होगा? उत्तर, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। उत्तर, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 12, क्या धीरे धीरे दूर हो रही है? उत्तर, जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। क्या धीरे धीरे दूर हो रही है? उत्तर, जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। प्रश्न 13,
युवाओं से पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, युवाओं के पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। प्रश्न 13, युवाओं से पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, युवाओं से पाठ के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 14, प्रत्येक व्यक्ति को कैसे उपयुक्त बनाया जा सकता है? उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा उपयुक्त बनाया जा सकता है। प्रश्न 14, प्रत्येक व्यक्ति को कैसे उपयुक्त बनाया जा सकता है? उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा उपयुक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 15, भय किसका कारण बनता है? उत्तर, भय ही पतन तथा पाप का कारण बनता है। भय किसका कारण बनता है? उत्तर, भय ही पतन तथा पाप का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हमारे स्वभाव में किसका अभाव है? उत्तर, हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है। हमारे स्वभाव में किसका अभाव है? उत्तर, हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा से नहीं बल्कि शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। हमारी यह वृद्ध भारत माता पुनः एक बार जागृत होकर सिंहासन पर पूर्ण वैभवता के साथ विराजमान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार हैं? उत्तर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्र आदर्श हैं त्याग और सेवा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखेंगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभालना नहीं सकोगे। दूसरों के प्रति सोचने से व काम करने से भी भीतर शांति जाग उठती है और धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। दुखिया का दर्द समझे और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन लोगों की उद्धार कार्य में लगा रहे। प्रश्न 3, स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श क्या है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में स्वामी जी के कहते हैं कि बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बुद्धि, विचार शक्ति और हृदय की महाशक्ति। अंत युवाओं की चाहिए कि वे हृदयवान बने। यदि युवाओं के जान लिया है कि भारत अपने गरीब दीनबंधुओं की कई समस्या हैं, तो समझ लो कि यही देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी है। देशभक्ति का पहला पाठ है कि स्वदेश हितैषी होना। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रश्न 4, सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। उत्तर, सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी जी का विचार है कि मैं सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सबकी पूजा करता
हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिदों में जाऊंगा। मैं ईसाइयों की गिरजाओं में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा, जो हृदयस्थ ज्योतिष रूप परमात्मा हो प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। प्रश्न 5, शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहते हैं? उत्तर, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा विविध जानकारियों के ढेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क के ठूस दिया जाए और जो आत्मसात के हुए बिना वह आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाए करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति करनी चाहिए जो जीवन निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायता हो। यदि केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात के कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो हम पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। प्रश्न 6, युवाओं से पाठ के आधार पर भारत की महानता क्या है? उत्तर, विवेकानंद कहते हैं, भारतवर्ष का उत्थान होगा। यह उत्थान शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा। अर्थात भारत अपने वैभव को, गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करेगा। यह उत्थान, यह प्राप्ति शांति और प्रेम के रास्ते पर चलकर होगी। विवेकानंद कहते हैं कि भारत अब नींद से जाग रहा है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श ही त्याग और सेवा है। प्रश्न 7, वीर युवकों के लिए स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? उत्तर, विवेकानंद जी युवाओं को कहते हैं कि उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम्हें अध्ययन से पहले मजबूत बने, शारीरिक रूप से मजबूत बने। एक विचार को लो, फिर उसी विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। उसी बारे में सोचो, उसकी का सपना देखो। यही सफलता रास्ता। मरते दम तक गरीबों और मदद के लिए कार्य करो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों की भलाई के लिए लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8, युवाओं से पाठ में स्वामी विवेकानंद अध्यात्मक अव्यक्त ब्रह्म धर्म के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाहरी और आंतरिक मन को संतुलित कर इस अंतर्निहित ब्रह्मा को, इस आत्मिक ब्रह्मा को अभिव्यक्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। वे कहते हैं कि कर्म, भक्ति एवं योग, इनमें से किसी एक या सबसे सम्मिलन से ही इस अध्याय को उद्देश्य को प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सार है। विभिन्न मत, विधि तथा अनुष्ठान, गंध मंदिर या सब गौण को ढोंगी बनाने की अपेक्षा नास्तिक बनाना अच्छा है। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा?
प्रश्न 1, मेरी आशा, मेरी विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उत्तर, विवेकानंद ने नवयुवकों से कहा। प्रश्न संदर्भ 2, तुम तो ईश्वर के संतान हो, अमर, आनंद भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने नवयुवकों से कहा। संदर्भ 3, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने नवयुवकों को से कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यह याद रखो कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ प्रस्तुत साहित्य वैभव के युवाओं के नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य को स्वामी विवेकानंद के की जी नवयुवकों को मार्गदर्शन देते हुए अपने भाषण में कहते हैं। स्पष्टीकरण, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवाओं दुर्बल नहीं हैं, वे सब ईश्वर की संतान हैं, उनकी आत्मा पवित्र और पूर्ण है, वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, उनका बल उन्हीं के भीतर है। इन शब्दों के द्वारा वे युवकों के राष्ट्रीय निर्माण की प्रेरणा कर रहे हैं। संदर्भ 2, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक साहित्य वैभव के युवाओं से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वामी विवेकानंद है। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अज्ञानता से ही जागकर देश को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य पथ पर तेजी से बढ़ना है। स्पष्टीकरण, उद्देश्य स्वामी जी के सभी उपदेश में श्रेष्ठ माना जाता है। ये उद्देश्यों से सभी उपदेश श्रेष्ठ माना जाता है कि कार्य करने के लिए बुद्धि, विचार, हृदय की आवश्यकता है। साथ साथ प्रेम से असंभव की संभव जो जाता है। अंत उठो, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो, आगे बढ़ो, सफल होने तक बढ़ो। नेक्स्ट। संदर्भ 3, भय से ही दुखी होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसके कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। उत्तर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक साहित्य वैभव के युवाओं से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। संदर्भ, स्वामी विवेकानंद नवयुवकों को जागृत करते हुए कहते हैं कि भय से ही मनुष्य दुर्बल बन जाता है और वही उससे पतन का कारण होता है। स्पष्टीकरण, युवा पीढ़ी को स्वामी जी हिम्मत देते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारे भयभीत नहीं होना चाहिए। निर्भीक से ही किसी राष्ट्र की उन्नति साध्य है। भय ही मृत्यु का कारण बनता है और इसकी पाप जन्म होता है। प्रश्न संदर्भ 4, ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनने अच्छा है। उत्तर, प्रत्येक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक साहित्य वैभव के युवाओं से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। संदर्भ, स्वामी विवेकानंद नवयुवकों से उद्बोधित उद्घोषित करते हुए कहते हैं कि धर्म में अंधविश्वास रखने वाले बेहतर नास्तिक हैं। स्पष्टीकरण, ईश्वर की
भक्ति सच्चे मन से ही विश्वास के साथ करनी चाहिए। दिखावटी या ढोंगी भक्ति से तो नास्तिक बनाने बेहतर है कि स्वामी जी के ये विचार हैं। मैं तुम सब 5 संदर्भ 5 मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठित तलबंदी और ईर्ष्या को सदा ही छोड़ दो। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक साहित्य वैभव के युवाओं से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वार्थ भावना को त्याग कर उचित मार्ग पर चलना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण स्वामी जी के अनुसार संगठन के लिए जो बातें चाहिए आज उनका अभाव है। वास्तव में देशभक्ति की एकता के लिए आपसी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। इनसे एकता बाधा पहुंचती है। अतिरिक्त प्रश्न 6 संदर्भ शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। उत्तर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक साहित्य वैभव के युवाओं के नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। संदर्भ स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शक्ति जीवन है ही दूसरा नाम है। ये युवाओं को शक्तिवान होने का संदेश देती है। स्पष्टीकरण विवेकानंद कहते हैं कि शक्ति परम सुख है। शक्ति आपको गर्वित करती है। वह आप में आत्मविश्वास, स्वाभिमान संचार करती है। कमजोर होना, कायर होना स्वभाव है। कायरता या कमजोरी कभी न हटने वाली बोझ और मानसिक यंत्रणा है। कहते हैं कि कमजोरी मृत्यु के समान है और शक्ति ही जीवन है। विलोम शब्द लिखिए। आशा, साधारण, स्वदेश, स्वार्थी, कीर्ति, शिक्षित, पवित्र, जन्म, निर्धन, मजबूत, धर्म, नास्तिक। विलोम शब्द आशा, निराशा, साधारण, असाधारण, स्वदेश, विदेश, स्वार्थी, निस्वार्थी, कीर्ति, अपकीर्ति, शिक्षित, अशिक्षित, पवित्र, अपवित्र, जन्म, मरण, मृत्यु, निर्धन, धनवान, मजबूत, कमजोर, धर्म, अधर्म, नास्तिक, आस्तिक। समानार्थक शब्द लिखिए। नवीन, पुरोहित, जंगल, पहाड़, ईश्वर, साहस, तरुण, अधिक। नवीन, नया, पुरोहित, पुजारी, जंगल, वन, पहाड़, पर्वत, ईश्वर, भगवान, साहस, हिम्मत, बहादुरी, तरुण, युवक, अधिक, ज्यादा। निम्नलिखित पढ़कर इस पर अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमेशा बढ़ते चलो भारत दम तक गरीबों और मरते दम तक चलो गरीबों और मदद के लिए सहानुभूति ही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवाओं के बढ़ चलो ईश्वर के प्रति आश्रस्ता रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों को दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। विश्वास मिलेगी युवकों को। मैं गरीबों को और उत्पीड़ितों को के लिए इस सहानुभूति और प्राणापन प्रत्येक प्रयत्न को थाती के तय पर तुम्हें अपहरण करता हूँ। प्रतीत अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा देंगे जो दिनों दिन अवनति
के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु के न डरोगे, न किसी बात पर रोकेगे। तुम्हें सिंह सिंह तुल्य होगी। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। हमारा आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर, मरते दम तक गरीबों और पददलितों को के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। किसके प्रति आस्था रखना चाहिए? ईश्वर के प्रति आस्था रखना चाहिए। किसकी आवश्यकता नहीं होगी? चालबाजी आवश्यकता नहीं होगी। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं होगी। तुम किसके समान होंगे? तुम सिंह के समान होंगे। हमें किसे जगाना है? हमें भारत और पूरे संसार को जगाना है। युवाओं के लेखक परिचय। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 1863 कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, पिता का नाम स्वामीनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। बचपन से ही आप बहुत ही स्वभावशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय के रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। सितंबर 1893 1893 में अमेरिका के चिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी ने जो भाषण दिया है, अद्वितीय था। आपकी मुख्य कृतियां कर्मयोगी, भगवान कृष्ण और भगवद्गीता, मेरे गुरुदेव आदि। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। प्रस्तुत भाग में स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों को मार्गदर्शन किया। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवकों एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। युवाओं के लेसन का समरी सारांश। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता में से एक थे। उन्होंने पहचान लिया था कि युवाओं से ही आधुनिक भारत बन सकता है। इसलिए उन्होंने युवाओं को ही देश की वर्तमान दुस्थितियों से परिचित कराया। फिर उन्होंने प्रबुद्धि और संपन्न भारत की तस्वीर खींची। उन्होंने युवाओं की पीढ़ी को अपना कर्तव्य समझाया। भारत एक जमाने में शिक्षा, संपत्ति तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत आगे था, लेकिन विदेश की आक्रमणकारियों के, शासकों के तथा स्वदेश राज्यों के आपसी द्वेष के कारण भारत बिछड़ा हुआ था। अब उन्होंने भारत के लिए विगत वैभव को फिर लाने का संकल्प किया है। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास है कि भारत को भविष्य उज्जवल होगा और केवल युवा पीढ़ी के द्वारा। इस दृष्टि से उन्होंने युवाओं को इस तरह संबोधित किया। भारतवासियों में अनेक किसान, मजदूर और बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ भी निराश होकर घर में बैठे हैं। हमें उनको जगाना है, उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें क्रियाशील बनाना है, उन्हें पहले रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध कराने का
मार्ग दिखाना है। हर एक भारतीय में से सिंह सिंह होया सोया है हुआ है। इसलिए युवाओं को गांव-गांव जाकर सोए हुए लोगों को जगाना है। हमें केवल अपना स्वार्थ ही नहीं देखना है। जब तक भारत में एक भी दरिद्र व्यक्ति रहेगा तब तक इसकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए हमें अपना स्वार्थ भुलाकर सारी जनता की भलाई के बारे में सोचना है। भारत में कई धर्मों के लोग हैं। हमें धर्मों के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। हमें जाति और धर्म को भुलाकर देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए। हमें प्रेम, दया, करुणा तथा सहानुभूति आदि गुणों को सीखकर आचरण में लेना चाहिए। अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए और उजाले की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। भारत देश के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जैसे अशिक्षित, अज्ञान, आलस्य, ईर्ष्या, निराश आदि। हमें सर्वप्रथम इन कमजोरियों पर विजय पाने का हमें संकल्प करना चाहिए। बाद में कर्मपद और निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमारा मूल मंत्र यही होना चाहिए कि उठो, जागो और रुको नहीं। मंजिल पहचानो तक भारतीय युवाओं को पीढ़ियों को चरित्रवान बनाने चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से ही मजबूत होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को देश की रीढ़ कहा है और जो 100% सच है। कठिन शब्द के अर्थ: सिंह विक्रम, सिंह बल, अनुष्ठेय आचरण क्रिय, अनुष्ठान, पुनः उन्नति, प्रतारण, धूर्तता, पाशविक, मृत्युगी, उत्पीड़ित, सताए हुए, थाती, विरोध कर, अमानत, गर्त, गड़ड़ा, नियंत्रित, निर्भरित, आवटन, वीर्यवान, साहसी, गिरजा, चर्च। एक्सपर्ट करियर अकॅडमी विजयपूर, विळास सैनिक स्कूल मधले गेट हत्तीर, तरोड, हबीबनगर, विजयपूर. Admission open summer vacation and regular classes. Class 10 Kannada medium, English medium. Admission are open. Class 9th, Class 8th, Class 7th, Class 6th, Class 5th, Class 5th, Class 4th. All competitive exam. Navodaya Sainik Kittur. UC per second. Arts, Commerce, Science. So all class coaching available in Expert Career Academy. So thank you for watching and subscribe. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.